नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। सिंघू बॉर्डर 2 दिन में खुलेंगे ट्रैफिक के लिए। सोनीपत दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से यातायात शुरू करने के लिए अवरोधक हटाने का काम जोरों पर है। किसानों ने यह संयुक्त किसानों मोर्चा का मुख्य मंच कुछ हद तक हटा दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सीमेंट के बड़े बैरिकेडों को हटाने में लगी है। रविवार को सोनीपत और दिल्ली दोनों तरफ से 20 से अधिक जेसीबी रास्ता खोलने के काम पर लगाई गई है। 24 से 36 घंटे में रोड को खोलने का प्रयास जोरों पर है। प्रशासन सोमवार को रास्ता खोलने कार्य की समीक्षा करेंगे। शादी में घर आए सीआरपीएफ जवान। 2 भाइयों की मौत। गांव के 2 भाइयों की मदद करना एक सीआरपीएफ जवान के लिए मौत की वजह बन गई है। एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान सहित 3 युवकों की मौत हो गई है। यही हादसा अजमेर के नसीराबाद ब्यावर मार्ग स्थित राजकीय कॉलेज के सामने रविवार देर रात हुआ। दरअसल सीआरपीएफ जवान कुलदीप शादी समारोह में भाग लेने के लिए छुट्टी लेकर घर आया था। जवान को रास्ते में ही गांव के 2 सगे भाई योगेंद्र और मुकेंद्र रावत मिल गए। दोनों कुलदीप के गांव के ही थे, इसलिए उसने दोनों को गांव तक छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रेलर ने टक्कर मार दी। तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को स्थानीय राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। सम्मोहित कर महिला से ठगे आभूषण। हरियाणा के पानीपत जिले में उत्तर प्रदेश की एक महिला को सम्मोहित कर 2 ठग उसके आभूषण व पर्स लेकर फरार हो गए। ठगों ने महिला को आभूषणों से घर में शांति न रहने की बात कही। इसके बाद उसका आभूषण उतरवाए। आभूषण और पर्स लेकर दोनों युवक मौके से ही फरार हो गए। कुछ देर बाद महिला नॉर्मल हुई तो उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ और मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सूचना के आधार पर अज्ञात ठगों के खिलाफ ठगी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज उनकी तलाश शुरू कर दी है। महोबा में पड़ोसी ने 11वीं की छात्र को कुल्हाड़ी से काट डाला। महोबा में मामूली विवाद में 11वीं के छात्र की कुल्हाड़ी से काटकर दबंग पड़ोसी ने निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी मौके से ही फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामला अजनर थाना क्षेत्र के महोबा बांध गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाला ठाकुरदास का 17वां वर्षीय पुत्र महेश का पड़ोस में ही रहने वाले कमलेश से किसी बात को लेकर कहासुनी और विवाद हो गया। दोनों के विवाद को वहां मौजूद लोगों ने बीच पंजाब का समाप्त करवा दिया, लेकिन किसी को क्या पता था कि मामूली कहासुनी का विवाद खूनी खेल में तब्दील हो जाएगा। मऊ में स्कूल बस पलटी, 6 बच्चे घायल। मऊ में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। रानीपुर थाना क्षेत्र के गोकलपुरा गांव में एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास एक खेत में स्कूल बस पलट गई। खेत में काम कर रहे किसान चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद घायल बच्चों को बस में ही रोता चिल्लाता छोड़कर ड्राइवर और उसका सहयोगी भाग गया। लखनऊ ऑनलाइन शराब बिक्री के नाम पर ठगी। साइबर ठगों ने लॉकडाउन लगने का डर दिखाकर एक बार फिर ऑनलाइन शराब बिक्री करने के प्रचार सोशल मीडिया पर देकर ठगी शुरू कर दी है। जैसे ही आप लोगों अपने ऑर्डर को देने के लिए उनका आप QR कोड स्कैन कर रहे हैं, उनका खाता खाली हो रहा है। इस तरह की अचानक ठगी घटनाओं बढ़ने पर यूपी पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को वेबसाइट के जरिए कोई सामान खरीदने से पहले सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि साइबर ठगों ने इन्हीं माध्यमों को फायदा उठाते हुए ठगी शुरू कर दी है। पिछले दिनों शराब की होम डिलीवरी के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे। यह लोग शराब की डिलीवरी करने के नाम पर लोगों के एक QR कोड भेजते थे और जैसे ही खरीदार उसे कोड को इस्तेमाल करता था, उसके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। इसके चलते यूपी पुलिस ने ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच में फिर गोरखपुर पहुंची सीबीआई। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई रविवार को एक बार फिर लगातार तीसरी बार गोरखपुर पहुंची। सीबीआई इस केस के मामले पर बचे हुए लोगों की पूछताछ कर सकती है। वहीं सूत्रों का दावा है कि इसमें पहले सीबीआई इस मामले में गोरखपुर एसएसपी का भी बयान दर्ज कर चुकी है। सूत्रों का दावा है कि टीम ने जिले के पुलिस कैप्टन से जानकारी ली है कि इस मामले की घटना के बाद केस दर्ज करने में आखिरी देरी क्यों हुई। साथ ही टीम ने यह जाना है कि आखिर किसके आदेश पर पुलिस होटल में चेकिंग करने गई थी।
नोएडा में सड़क हादसे में 2 की मौत। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ही तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में पीछे जा घुसी। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत से घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टर्मिनेटर बना रजनी का फैन। भज्जी ने रजनीकांत को तमिल में ही बर्थडे विश किया। उन्होंने लिखा, आप मेरे दिल में है सुपरस्टार। आप 80 के दशक के बिल्ले हैं, 90 के दशक के बादशाह। साल 2000 के अन्नाथे में सिनेमा के इकलौते और अकेले सुपरस्टार्स को बर्थडे पर मीठी ही शुभकामनाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का दिया है आदेश। कंगना रनौत के खिलाफ सिखों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कंगना को 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार 25 जनवरी तक उनके खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी आदेश दिया है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।